श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। यह कल की अवतार मतलब कल की, आज की और आने वाले कल की। भाई उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल, बहुत ध्यान देना, क्योंकि आज की दुनिया 99% जीनियस बन चुकी है। बस 100% उसको रास्ता नहीं पता है युग परिवर्तन का, पाप करने मतलब समस्या का समाधान का। हम मानते हैं नेताओं के पास, आज नेता 22 जनवरी को हमारी अयोध्या नगरी आ रहे हैं, बहुत से मंत्री आ रहे हैं। ठीक है, लोग राजनीति अपनी करते हैं, विरोध करते हैं, बात सही है, करो, हक है कि लड़ाई सच और झूठ की होती है। युद्ध भी दो इंसानों में होता है, दो पक्षों में होता है, एक सही होता है और एक होता है गलत। अगर दोनों सही हो जाएं तो फिर लड़ाई किस बात की। पर उनके पास रास्ता नहीं है। वो सोचते हैं मैं कुछ कर दिखाऊंगा, वो सोचते हैं मैं कुछ कर दिखाऊंगा, वो सोचते हैं मेरी पार्टी चले, वो सोचते हैं मेरी पार्टी चले। राजनीति होती है ना जब धर्म के नाम पे, तब दिमाग घूम जाता है। कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है तब कृष्णा आता है, और कृष्णा हर 100 साल में आता है, गुप्त रूप में आता है, दुनिया को पता है, पर आता है करता क्या है। अब दानी है, देने आते हैं। तुम लोग ने धोखेबाज कहा मुझे, हमें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यार हम जानते हैं हम क्या है, हम इंजन है, तुम सब डिब्बा हो। मानते हैं उस समय 50% ज्ञान था, बाकी 50% थे अज्ञानी। तो दोस्त जो ज्ञानी थे वो लालच, लड़ाई लालच में हुई। दो अच्छे थे, फ़र्क इतना था, नाम, मेरा नाम हो, मेरे मरने के बाद नाम हो। किसी न किसी चीज़ का लालच, धन दौलत रुपये लालच पैसा, किसी न किसी चीज़ का लालच। मानते हैं दो सच्चे हैं और एक झूठा बन जाता है क्रोध में। जब क्रोध जगह जन्म ले लेता है हृदय में, तो प्रेम खत्म होने लगता है। आज 99% इंसानी डिब्बों में 2% सच्चे बचे हैं, बाकी बचे हैं सब झूठे और पापी। बाकी बात रही पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया है झूठी, सब जानते, सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक इंजन, मैं श्री गणेश, खुद सच बोल कर नहीं रह पाया। और 1999 जब 7 चक्कर लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यार कैलाश पर्वत पर 3 चक्कर लगाए। और कहानी सुनाते हैं, बहुत ध्यान सुना तुम लोग। जब 3 चक्कर लगाए तो 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए लगाए, है ना, देवी। और उसके बाद 3 × 33 99 बनता है। तो दोस्तों मैं तो यार 50% में बताने आया था, यानी जो वादे वचन किए थे 3 चक्कर लगाए, क्यों लगाए भाई? कोई वजह तो होगी। फर्जी कहना बेवजह कोई, मतलब बेवजह कोई वजह नहीं होती है। जब कोई कहते ना कोई वजह होती है, तभी कुछ ना कुछ हट के करना पड़ता है। तो भाई तुम लोग मुझे धोखेबाज कहते थे, मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम लोगों ने ईश्वर को गाली बक्की, हवा बनकर भी सुना, इंसान बनकर भी सुना। और आज आम इंसान बनकर क्यों आए? क्योंकि भाई कहानी और कुछ इंसान मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई अच्छा करना चाहते हैं, बहुत कूट के टैलेंट भरा होता है, तो भाई समझ नहीं पाते हैं, लोगों की बातों विश्वास नहीं करते। ये पाप की दुनिया, भटकाने की दुनिया है। तो लोग एक दो सच्चे सामने खड़े हो जाएंगे तो उनको भी लोग टोपा समझेंगे, कहेंगे सच्ची बातें तो सब करते हैं। बात सत्य है, पर निभाता कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं हम वादे भी करते हैं और निभाने भी आते हैं। इसीलिए नाम राजा रणजीत सिंह बताते हैं। भाई सतयुग में किया माँ बाप से अपने वादे वचन, अपने माँ बाप का बोझा ढो लिया, इसीलिए समय से पहले मैंने रूप लिया आजन्मा। क्योंकि मोर रूप का परिवार एक तरफ मोर रूप से लिया, दूसरी तरफ आजन्मा बनकर आ गया, क्योंकि समय से पहले आना ज़रूरी था। भाई गणित का खेल हमने बना दिया, उसको उल्टा सीधा करना था, सेट करना था। तो आजन्मा बनकर मैं सारे खेल सेट किए 99% तक, यानी कि भाई 3 × 33 99, 3 ईश्वर के लिए दिया, तो 3 ईश्वर को 9 तक पहुँचा दिया, 99। एक नंबर तो मैं ही हूँ, श्री गणेश। इसलिए कहते जन्म हो चाहे मरण, सबसे पहले श्री गणेश। 0 1 का उल्टा 10, दोनों तरफ 1 है। 100 हो चाहे 1000, नंबर 1 ही है, क्योंकि एक श्री गणेश बप्पा कहती है दुनिया। बेटा बनकर आते रहें। और देखो काम क्या कर रहे हैं आज मैं आम इंसान बनकर सब कुछ करके दिखा के जा रहा हूँ। कोई मेरे मरने के बाद ये न कहे कि भगवान ने कुछ बताया नहीं, भगवान आए कुछ दिन है, हम A to Z देने आए, रास्ता, जैसे डिसीजन। जैसे तुम लोग कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हो, वहाँ तुमको देखते हैं कि तुम हड्डी हो, सिंगल हड्डी हो, सब मोटे ताजे तंदुरुस्त हैं, रुपया पैसा धन दौलत है, और बड़े पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो ऐसे अंग्रेज की गाली देने का मन हो रहा है। मैं भाषा देखता हूँ, उसके कर्म देखता नहीं, उसके कर्म देखता हूँ, भाषा नहीं देखता हूँ। भाषा कोई भी हमें नहीं फ़र्क पड़ता। इसीलिए कहते हैं परसेंटेज में मिलता है जन्म और कर्मों पे मिलता है जीवन। मैं कर्मों का हिसाब लेता हूँ, ये A to Z धर्म कर्म के बाद बने। तो दोस्त जो कर्म करी, मैंने नाम दिया कि जाओ बेटा ये धर्म बना जाकर तुमको दे दिया वरदान।
इसी तरह विश्वामित्र को पहली बार दिया, उसने पहली बार में धोखा कर दिया, विश्वास ही तोड़ दिया श्री विष्णु मामा का। इंसान बन कर आए थे, पहली जीवन लीला करने आए थे, विश्वास नाम की ज्योति जगाइन, इंसान बनाइन और बस सब कुछ बता के चले गए। तो साला समय से पहले पाप कर दी। उसको दिखाने आए थे कि देखो श्री गणेश आ गया, इसीलिए शादी का खेल रचा हमने, रिद्धि सिद्धि के देखो विश्वामित्र को दिखा सके कि वो सोच रहा था आज वहाँ बनना है, आया कौन है श्री गणेश, उसको पता नहीं था। जैसा कुछ को पता चला तो सत्युग के अंत में हमने कहा था जन्म लेके आऊँगा, मेरी परीक्षा लेना है, मेरी इंसानियत के लेना। पापा मेरे जन्म देंगे भोलेनाथ। आम इंसान बनकर विश्वास करते हैं, वादा करते हैं तुमसे विश्वामित्र तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, एक आम इंसान बन के आएंगे, तुम भटका देना। जैसे आम इंसान होता है सेम टू सेम वैसे ही आएंगे, तुम भटका के दिखाओ। तुम क्या कर सकते हो, जितनी ज़मीन से आसमान सब जोड़ लगा लो, शक्ति चमत्कार सब कुछ कर लो, मुझे भटका दोगे, श्री गणेश कभी लौट के नहीं आएगा। स्वर्ग तुमको पूरे तीनों लोग तुमको दे देगा संभालने के लिए, कुछ भी करो। उसने साला हाँ कर दी इस घमंड में, मतलब वो सोचा आम इंसान आएंगे भटका देंगे, पता कहाँ दिमाग लगा गया और समझ नहीं आया। बाद में कहा बड़ा लालच के बीच भर लिया, कोई बात नहीं, आए आम इंसान बनकर सत्युग के दानी। पर 1000 रुपये चुरा लिए, मुझे बुरा वो लगा कि यार रासलीला कर रहा था, शादी से पहले शादी के बाद कुछ समझ ही नहीं रहा, सारी औरतें सारी नारी शक्ति ठीक करे डाल रहा, जितने का वो अपनी दुनिया बना रहा था 25 की। हाँ दिमाग घूम गया, 25 तक वो पहुँचा, वहाँ मूर्खा हो गया। हमने उन्हीं 25 को लिया सत्युग के बाद, जब विश्वामित्र मैंने भर दी, इंसान बनकर आए 1000 रुपये चोरी कर लिए, मेरे दिमाग में गया। इसलिए कहते हैं 3 2 5 खेल है हमारा, मतलब 2-3 नंबर का खेल है। तो भाई 2 और 3 को प्लस करो 5 बनता है। अब 200-300 को प्लस करो 500 बनता है, यानी कि 1000 रुपया। आज के 1000 मुद्रा है चलते समय, 1000 मुद्रा चुरा ली। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हार्ट ब्रेक मुझे हुआ कि यार मेरे मेहनत कमाई ले ली यार, पापा ने मेरे राजा बनकर पूरी दुनिया को दिया और बेटे को देखो कफन तक नहीं दिया, शमशान में पहुंच गए। इसीलिए हमने 10वां 13 चौथा कुछ नहीं किया, और उसकी भरपाई मेरे पापा करने आए, राम बनकर आए। भाई इस्लाम में 10वां 13 नहीं होता है, 40वां होता सीधा। भाई क्या करें, 40वां बनाना था, अब 13 के 31 तो बना नहीं सकते थे, 0-4 का उल्टा ही कह सकते थे कि भाई 1 2 3 ईश्वर के लिए, चौथा तो हम खुद ही थे। तो भाई अपने 4 तो भाग सकते थे, इसलिए 50 का सिर्फ सिंगल में चले 9 नंबर तक खेल, वो बाकी उल्टा सीधा नहीं किया, फिर प्लस में चला है। तो दोस्त इसीलिए कहता हूँ 3 2 5 प्लस किया, 10 बना, 10 से 1000 बना। तो दोस्त 1000 के खेल 10,000 बना, और 10,000 सत्युग का अंत करने, सत्युग का अंत करने पापा पहुँचे महाकाल, तो उसने समझ नहीं पाई विश्वामित्र भी ये है कौन, राजा हरिश्चंद्र नहीं है कौन, क्योंकि यार सब इंसान एक जैसा थे, हम सबसे अलग थे, मेरी फैमिली सबसे अलग थी। सत्यवादी जैसे में कि यार दान दे दी राजाओं में, वहाँ बहुत से राजा हैं पर ये दान दे कभी लीज नहीं, और सब कुछ एक मेरी एक बात तो सब कुछ छोड़ दी, चला गया। तो कहीं कोई आम इंसान अब इसकी परीक्षा लेंगे, नहीं भोले मिलेंगे तो कह देंगे मैंने किसी एक सबसे अनोखे की परीक्षा लेके आया है कि देखो वो एक राजा हरिश्चंद्र नाम का था, बताएंगे जाके स्वर्ग में 1000 राजा था, उसके हमने चुरा भी लिए, वो फिर देखो हमने सबसे अलग काम करके आए हैं। सब एक जैसी दुनिया थी, दुनिया सब जितने थे सब एक जैसे थे, पर ये राजा ही सबसे अनोखा था, हमने उसकी परीक्षा ले ली। भोलेनाथ हो चाहे ना हो को नहीं पता, लेकिन जब शमशान में, क्योंकि वो सोची कि लौंडा मर गया, कफन भी नहीं दी से इसको, इसकी परीक्षा लेते और ये भोलेनाथ ही है क्या, उसके दिल में ख्याल आया। फिर वो सोचे अरे भोलेनाथ कहाँ होंगे यार, लौंडे कफन तो देंगे ही ना, जब कफन में कहीं लौंडा नहीं है, भोलेनाथ नहीं है। विश्वामित्र कन्फ्यूज हो गया कि विश्वामित्र को 100% दिया था, लेकिन उसने एक पाप किया तो उसके हमने 1% काट लिए। तो भाई इंसान 9% 99 तक रह सकता है। जब वहाँ शमशान से उठकर खड़े हुए हैं तब कई सारे मरा 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 मरा, कितनी बड़ी गलती कर बैठे, भूल कितनी बड़ी बैठे कि 99% सबको गैस सही लगा, 1% यार विश्वास नहीं कर पाया कि यार शायद यही भोलेनाथ है। खिलौने कफन भी नहीं दी, त्याग का मतलब ही नहीं पता था वो, जबकि बोली नहीं था श्री गणेश त्याग करने जा रहे यार, पता ही नहीं चला यार, कहीं मरा मरा मरा। हमने चल कोई बात नहीं, मुझे आने वाले खेल के लिए 2 नाम मिले, 7 की मर्यादा निभा रहे थे, 8 नंबर का खेल बचा हुआ था, 9 नंबर बचा हुआ था, हमने चलो 9 नंबर के लिए राम राम, अब 2 नाम मिले। श्री विष्णु मामा ने तो खाली इंसानी खेल लिखा था, ये इंसानी जीवन का खेल लिखा था, कृष्ण लीला राम लीला तो उसका नाम था। आखिर में कहते हैं ना कहानी पूरी ले देते हैं, उसके बाद लाइसेंस का नाम डालते हैं। तुम लोग सोचते हो लाइसेंस का नाम बाद में पड़ता है, दोस्त राइटर हैं हम, लिखने आते हैं, जब हम लिखते हैं तब दुनिया पढ़ती है। आज मैं ग्रंथ लिखने आया हूँ अभी और इसी वक्त अयोध्या नगरी में। क्यों और किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्त तुमको दिखाना है दुनिया को कि देखो भाई
कोई सच्चा इंसान आता है तुम्हारे सामने गरीब बनकर, टूटा फूटा, उल्टा सीधा कुछ भी कर रहा है, पर बोल क्या रहा है, एक्शन लेना, उसके अंदर जिगरा क्या है, समाज के लिए बहुत कुछ, सब कुछ कर दिखाने, फिर भी तुम लोग उसको हल्के में ले लेते हो। यार ईश्वर भेजते हैं, टोपा समझते हो क्या ईश्वर को? इसीलिए कहते हैं हम खत्म मतलब दुनिया खत्म। पूरी दुनिया एक जैसी है, तुम सब एक जैसे हो, और हम दुनिया सबसे अलग है। क्योंकि आज हम A to Z करना है। A to Z मतलब सब कुछ, नशा पत्ती दारू भंग सब कुछ किया A to Z। आज फिर सन्यासी बनकर बैठ गए। तुम लोग रासलीला कर रहे हो। देखो यार 108 पत्नियाँ लाए, फिर भी यार दिल ही नहीं, दिल इच्छा जीरो। फिर जितनी आए विश्वास ही नहीं, विश्वास होता क्या पता ही नहीं, आज तक परख ही नहीं पाए, ना न्यूज वाला, ना क्या कहे, ना पुलिस वाला, किसी समझ में नहीं आया कौन है। जब जानते हैं इस बार कोई कहता राजा रंजीत सिंह, अरे हम तो यार आए हैं हम इंसान बनकर, जब विश्वामित्र को परीक्षा दी तो पूरी दुनिया दे रहे हैं। बेटा हमें समझ नहीं पाओगे, 99 में रहती दुनिया, 99 में रहोगे, 100% मैंने हक नहीं दिया, क्योंकि मैं इंजन हूँ, अपना तुमको दे दूँगा, तुम लोग करो क्या? और फिर तुम इंसान हो, बिना इंजन के डिब्बा नहीं चलते हैं, तो तुम इंसान चलो कहाँ? एक सच्चा है जो बचा है बोल रहा है हम खत्म मतलब दुनिया खत्म, वरना कौन है पूरी दुनिया में कोई सच्चा बचा है तो बताओ? सबने झूठ बोला है, क्योंकि ये इंजन खुद सच्चा बन के नहीं रह पाया सतयुग से, 1% गुप्त रूप में चला आया कलयुग तक। तो दोस्त हम वादे भी करते हैं और निभाने भी आते हैं, इसीलिए नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, दानीपुर राजा जी। अब बताते हैं दोस्तों की कहानी। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।